जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अग्नाशय। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैगर-हेंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के ज़्यादा स्रावित होने से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता, दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। आइए अन्य ऑप्शन पर भी नजर डाल लेते हैं। लीवर। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है, यानी लीवर द्वारा ही जो बाइल जूस होता है वो स्रावित होता है। फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन लीवर से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनने में रोकता है, जबकि हिपैरिन नामक प्रोटीन का भी उत्पादन लीवर से होता है, जो शरीर के अंदर रक्त जमने से रोकता है, यानी कि ये अंदर रक्त जमने से रोकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है पित्ताशय। पित्ताशय एक नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसमें लीवर से निकलने वाले पित्त जमा होता है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। यह हल्के हरे रंग पीले रंग का क्षारीय द्रव है। नेक्स्ट ऑप्शन है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, उस अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि पारा एक धातु है। पारा एक धातु है जो कमरे के यानी सामान्य अवस्था में भी ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रोमीन एक अधातु है और पारा एक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। अन्य ऑप्शन है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापता है, यानी ह्यूमिडिटी को नापता है। और जो एक्चियोमीटर है ये सूर्य की किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, जिसका थीम है 2020 का पुटिंग द ब्रेक ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल। जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसका विषय है बायोडाइवर्सिटी, 2020 का ये विषय है। 18 सितंबर को 3 इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड बम्बू डे, राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सर फ्रैंक विटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की करेंसी क्या है? तो फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, जबकि करेंसी यूरो है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? देन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी छोर को इंदिरा काल कहते हैं, जबकि दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और गुहार मोती भारत का पश्चिमी छोर है, जो कि राजस्थान में स्थित है, जबकि किबीथू जो है ये पूर्वी छोर है और ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान निकोबार द्वीप के निकोबार जिले के ग्रेट निकोबार आइसलैंड में पड़ता है। इस स्थान को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं। इसका अन्य नाम भी है, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट भी इसे ही कहते हैं। उत्तरी क्षेत्र को आपको बता ही दिया, इंदिरा काल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा हैं। पूर्वोत्तर बिंदु किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु, जिसे गुहार मोती या कहीं कहीं गौरी माथा भी लिखा होता है, जो गुजरात में स्थित है। स्थल सीमा का दक्षिणी बिंदु जो है कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु है, क्योंकि जो इंदिरा पॉइंट है ये डूब चुका है। इसलिए अगर स्थल सीमा का पूछे तो कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणी छोर का पूछे तो इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सी राजगोपालाचारी। अन्य ऑप्शन पे भी बात कर लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जबकि भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। अन्य ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कि 15वें पीएम हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं जस्टिस एस.ए. बोबडे करके हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्रिंटर। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आइए इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इनपुट डिवाइस डाटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन और कमांड को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। और आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इनपुट और आउटपुट में कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, बारकोड रीडर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, MICR, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, माइक, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आते हैं। जबकि आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और कार्ड रीडर तथा टेप रीडर आते हैं। सो थैंक्स।